हमारे पिछले वीडियो में हमने दो तरह की रिफ्लेक्शंस के बारे में बात की, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की पैरेलल रेज स्मूथ सरफेसेस पे जैसे कि एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है। ये पैरेलल रेज मिरर्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल करती है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लाइट की पैरेलल रेज इरेगुलर सरफेस पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग दिशाओं में ट्रैवल करती है। अगर आप प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन को देखें तो हम देख सकते हैं कि सभी रिफ्लेक्टेड रेज सिर्फ एक ही दिशा में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जी हाँ, अगर आप यहाँ इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखें तो ये सब सेम ही दिशा में ट्रैवल कर रही हैं। चलिए अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस को देखते हैं। क्या सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही दिशा में कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं, इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज हर दिशा में फैल गई है। ये किसी एक पर्टिकुलर दिशा में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अब हम में से कई लोगों को रेगुलर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड वाली से ज्यादा पसंद होगी। वे इसलिए क्योंकि ये देखने में अच्छी लगती है और सिमेट्री फॉलो करती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस प्रकार के रिफ्लेक्शन कभी भी कष्टदायक हो सकते हैं। कभी कभी हम बोर्ड पर किसी पॉइंट पर किसी चीज को लाइट की एक चमकदार स्पॉट के कारण नहीं देख पाते हैं। ये तब होता है जब बोर्ड एक व्हाइट मार्कअप बोर्ड होता है, क्योंकि एक टिपिकल ब्लैक बोर्ड के मुकाबले उसका सरफेस स्मूथ होता है। इस चमकदार स्पॉट के कारण हमारी आंखों में चमक पैदा होती है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लेयर कहते हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाइट मार्कअप बोर्ड पर चमकदार लाइट का होना किसके कारण हो सकता है? जी हां, रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। लाइट रेज के रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें ग्लेयर दिखता है। सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही दिशा में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिससे बोर्ड पर हमें एक चमकदार स्पॉट दिखाई देता है। और ये अच्छा नहीं है, है ना? और इसके कारण हम बोर्ड पर लिखा टेक्स्ट पढ़ नहीं पाते हैं। यही सेम चीज होती है जब हम कोई चमकदार पेजेस वाली मैगजीन पढ़ते हैं। चमकदार पेजेस स्मूथ होते हैं और इसलिए उनसे रिफ्लेक्ट होती लाइट रेज सब एक ही दिशा में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिसके कारण ग्लेयर होता है और पढ़ने में दिक्कत होती है। अब हम एक अलग टॉपिक पर आते हैं। जब आप घर के एक मिरर में खुद को देखते हैं तो आप खुद की एक कार्बन कॉपी देखते हैं। और इसका कारण क्या है? हम खुद की इमेज क्यों देखते हैं जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं? वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचिए। खैर, अगर आपका आंसर रिफ्लेक्शन था तो आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ एक पल के लिए सोचिए, क्या हम खुद की इमेज को मिरर में देख पाएंगे अगर अंधेरा हो तो? नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम लाइट्स ऑन करते हैं तो हमारे शरीर से निकलती लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। तो जब हम इमेज देखते हैं तो हम दरअसल और कुछ नहीं लेकिन हमारे शरीर से निकलती लाइट की रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, हमारे शरीर से लाइट? क्या हमारा शरीर खुद की लाइट एमिट करता है? नहीं, ये नहीं करता। हमारा शरीर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये अपने खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकता है। तो फिर लाइट कहां से आ रही है? खैर, लाइट यहां रूम में मौजूद बल्ब में से आ रही है। तो यहां बल्ब से लाइट रेज हमारे शरीर पर इंसिडेंट हो रहे हैं और फिर हमारा शरीर उन रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिरर के सरफेस पर गिरती है। ये फिर से मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब ही हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। यहां लाइट रेज दो बार रिफ्लेक्ट होती है, पहले हमारे शरीर से और फिर मिरर के सरफेस से। ये हमें क्या बताता है? जी हां, ये हमें बताता है कि लाइट रे एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। इंटरेस्टिंग है ना? ये रहा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक और एग्जाम्पल। जब हम एक सैलून में बैठे होते हैं
हेयर ड्रेसर हमें हमारे सिर के पीछे के इमेज दिखाने के लिए हमारे सिर के पीछे मिरर रखता है। हमें वो इमेज सामने के मिरर में दिखाई देती है। हम इस इमेज को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट कई बार रिफ्लेक्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लाइट रेस कई बार रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी आंखों तक हर एक लाइट रे को पहुंचने में काफी समय लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इमेज तुरंत दिखाई देती है। ये इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि इन सब रिफ्लेक्शंस को पूरा करने के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल इमेजेस क्या होती है और ये कैसे बनती है।